ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां अथ पंचविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। वायुदेव ने कहा, उसके बाद पतिव्रता पार्वती पति की प्रदक्षिणा करके वियोग पीड़ा को रोककर हिमगिरी में चली गई, जहाँ उन्होंने पहले सखियों के साथ तप किया था। प्रेम से उसी स्थान पर तप करने लगी। वहाँ अपने माता पिता को देखकर उन्हें प्रणाम कर और उन्हें तपस्या का कारण सुनाकर उनकी आज्ञा पाकर फिर तपोवन में जाकर आभूषणों को उतार कर स्नान कर परम पवित्र तपस्वी का वेश बनाकर परम कठोर तप करने का संकल्प कर और मन में पति के चरण कमलों का ध्यान कर उस पार्थिव लिंग की वन्य फूलों से पूजा करती हुई वे ही ब्रह्मा जी की मूर्ति में आकर तपस्या का फल देंगे, ऐसा निश्चय कर वे तप करने लगी। इस प्रकार तप करते हुए उनका बहुत समय बीत गया। तब उन्होंने किसी बाघ को दुष्ट भाव से वह आता हुआ देखा। जब वह दुष्ट पार्वती के समीप आया तो उनके प्रभाव से उसका शरीर चित्र लिखा जड़ हो गया। दुष्ट भाव से आए हुए उस बाघ को देखकर भी वह देवी सामान्य पुरुष की भांति विचलित नहीं हुई। भूख से पीड़ित उसके सभी अंग जड़ हो गए, फिर भी वह मेरा भोजन वही है, यही सोचता रहा। वह निरंतर देवी को देखता रहा और वह देवी के आगे बैठ गया। देवी के मन में आया कि ये मेरा ही उपासक है और दुष्ट प्राणियों से बचाने वाला है। अंत उस पर उन्होंने कृपा की। पार्वती की कृपा से उसके पाप दूर हो गए। उसने सहसा भाग होकर देवी को पहचाना। उसकी भूख, जन्म से दुष्टता और अंगस्त भन दूर हो गया। उसे तृप्ति भी हो गई। तब उसने परम भाव से अपने को कृतार्थ हुआ जानकर उनका उपासक होकर परमेश्वरी की सेवा करने लगा। दुष्ट प्राणियों तथा दुरात्माओं का नाशक होकर वह तपोवन में घूमने लगा। तब देवी का तप कठोर से कठोर होने लगा। दैत्यों के आग्रह से देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। शत्रुओं से पीड़ित होने का अपना दुख कहने लगे। जैसा कि वरदान के घमंड से शुंभ निशुंभ ने दुख दिया था, कृपालु ब्रह्मा देवताओं के दुखों को सुनकर दैत्यों के वध के कारण वाली कथा का स्मरण कर देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाते हुए ब्रह्मा देवताओं के दुख मुक्ति उपाय को मन से सोचते हुए देवी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उत्तम तप में स्थित संसार के प्रतिष्ठा रूपा भवानी परमेश्वर को देखा। संसार की तथा अपनी माता पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, क्योंकि ये शिव पत्नी और गिरिराज की पुत्री थी। देवताओं के साथ ब्रह्मा जी को आया हुआ देखकर पार्वती ने अर्घ्य पाद्य आदि से उनकी पूजा की। उस उपचार की प्रशंसा और अभिनंदन कर ब्रह्मा जी ने अनजान होकर उनकी तपस्या का कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप इस कठोर तप से क्या सिद्ध करना चाहती हैं? सभी तप के फलों की सिद्धियां आपके अधिकार में हैं। जो संसार के स्वामी परमेश्वर है, वे आपकी पति हैं। उन्हें पाकर अब तपस्या से क्या फल लेना है? अथवा ये सब आपकी क्रीड़ा मात्र है। ये आश्चर्य है कि आप महादेव जी के विरह को कैसे सहन करती हैं। देवी ने कहा, सृष्टि के आदि में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति हुई, ऐसा सुना है। तब आप मेरे प्रथम पुत्र थे। जब फिर प्रजा वृद्धि से के लिए आपके ललाट से शिव जी का जन्म हुआ, तब आप शवशुर रूप से मेरे गुरु हुए। जब गिरिराज मेरे पिता आपके पुत्र हुए, तब आप मेरे तथा लोक के पितामह हो गए। इस प्रकार लोक यात्रा करने वाले आपकी मेरे पति से गुप्त वार्ता हुई है, उससे मैं कैसे कह सकती हूँ। अधिक क्या कहूँ, मेरे शरीर में जो ये कालिमा है, इसे छोड़कर मैं सात्विक विधि से गौरी होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, इतने के लिए तुमने कठोर तप क्यों किया? अपने आप उस रूप को आपने धारण क्यों नहीं कर लिया? अथवा आपकी लीला ही ऐसी है? हे जगन माता, आपकी ये क्रीड़ा भी संसार के कल्याण के लिए ही होगी। अंत इससे मेरी इष्ट सिद्धि कीजिए। निशुंभ शुंभ नामक दो दैत्य मुझसे वर पाकर घमंड में आकर तुम्हारे द्वारा मारे जाएंगे, इसलिए आप शीघ्र स्थिर हो जाइए। आपकी शक्ति से उन दोनों की मृत्यु होगी। ब्रह्मा द्वारा प्रार्थना की गई गिरिजा पुत्री देवी ने उस त्वचा कोश को छोड़कर गौरी रूप धारण किया। उन्होंने अपने त्वचा कोश को छोड़ा तो उससे कौशिकी नाम वाली काल मेघ के समान काली कन्या प्रकट हुई। वह मायात्मिका शक्ति, योग निंद्रा, वैष्णवी, शंख, चक्र, त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त 8 भुजाओं वाली, सौम्य तथा घोरता से युक्त 3 नेत्रों, चंद्रमा को सिर पर धारण की हुई, पुरुष स्पर्श से रहित, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता, अत्यंत सुंदरी हुई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को सनातन शक्ति रूप
किया। वह शुंभ निशुंभ रूपी दैत्य सिंहों को मारने के लिए उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उस परम शक्ति को बलवान सिंह वाहन के लिए दिया। उन्हें विंध्याचल में रहने का स्थान दिया। मत्स्य मांस मालपुए भोजन के लिए देकर उनकी पूजा की। वह शक्ति संसार के रचयिता ब्रह्मा की पूज्य हुई। तब ब्रह्मा और गौरी को क्रमश प्रणाम कर अपने से उत्पन्न तथा अपने समान अनेक शक्तियों के साथ उन राक्षसों को मारने के लिए वह विंध्याचल गई। उन्होंने उन बलि दैत्यों को काम बाणों से तथा अपने बाणों से छिन्न भिन्न मन तथा अंग वाला कर दिया। उस युद्ध का वर्णन अन्यत्र मार्कंडेय पुराण में किया गया है, इसलिए इसे और कहीं से समझ लेना चाहिए। मैं प्रस्तुत का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में देवी के गौर गौरतव गौरत्व प्राप्ति वर्णन नामक 25वां अध्याय समाप्त। अथ षण्विंशो अध्याय। वायुदेव ने कहा, गौरी ने कौशिकी को उत्पन्न कर उसे ब्रह्मा को देकर उसके उपकार के लिए ब्रह्मा जी से कहा। देवी ने कहा, क्या आपने मेरे सेवक इस सिंह को देखा? इसने हिंसक प्राणियों से मेरे तपोवन की रक्षा की। मेरे प्रति मन लगाकर ये अनन्य भाव से मेरी सेवा करता है। इसकी रक्षा के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा प्रिय काम नहीं है। ये मेरे अंतपुर में विचरण करने वाला होगा। मेरे प्रेम से शिव जी इसे गणपति पद देंगे। मैं इसे आगे करके ही सखियों के साथ जाना चाहती हूँ। आप प्रजापति हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। सरल स्वभाव वाली देवी के ऐसा कहने पर हंसते हुए ब्रह्मा जी ने उसकी पहले की हुई दुष्टता का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, पशुओं में मृग क्रूर होते हैं और कहाँ आपकी शुभ कृपा शाम के मुख में आप अमृत सिंचन कर रही हैं। ये व्याघ्र रूपी कोई दुष्ट निशाचर है। इसने गायों, ब्राह्मणों तथा तपस्वियों को खाया है। उनसे तृप्त होकर ये मनमानी घूमा करता है। ये अपना पाप कर्म का फल अवश्य भोगेगा। अंत ऐसे दुष्टों पर कृपा क्या करनी। इस जन्म जा दुष्ट से आपको क्या करना। देवी ने कहा, जैसा आपने कहा वह सब सत्य है। फिर भी ये मेरी शरण में आया है। ये छोड़ने योग्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, इसकी भक्ति को ना जानकर मैं इसके पूर्व जन्म का समाचार कहा है। अब इसमें भक्ति है तो आपके भक्त का विनाश नहीं होता। आपकी आज्ञा के बिना पुण्य करने वाला भी क्या कर सकता है। परमेश्वरी, आप ही अजन्मा प्रजा तथा प्राचीन है। आपके ही अधीन सभी प्राणियों की बंध मोक्ष की स्थिति है। आपके बिना किसके कर्म की सिद्धि हो सकती है। आप ही अनेक प्रकार की शक्तियाँ भावों की भावना करने वाली हैं। कार्य करने में असमर्थ व्यक्ति क्या कर सकता है। विष्णुदेव, दानव, राक्षस तथा औरों को भी जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है उसमें आपकी आज्ञा ही कारण है। जो असंख्य ब्रह्मा विष्णु शिव बीत गए हैं और आपकी आज्ञा से आगे भी असंख्य हो गए हैं। देव ऋषि, बिना आपकी आराधना की हम देवता भी धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मात्व स्थारत्व का वह शीघ्र ही स्वामी हो जाता है, क्योंकि पुण्य पाप की व्यवस्था आपने ही स्थापित की है। आप संसार के स्वामी परमात्मा शिव जी की अनादि मदन निधन वाली आदि सनातनी शक्ति हैं। संपूर्ण लोक यात्रा के लिए किसी भी मूर्ति में प्रविष्ट होकर अनेक रूपों से क्रीड़ा करती हैं। आपको ठीक ठीक कौन जानता है। इसलिए ये पापी बाघ भी आपकी कृपा से परम सिद्धि को प्राप्त करे, इसे कौन रोक सकता है। इस प्रकार उचित प्रकार से अपना परम रूप याद दिलाकर ब्रह्मा ने गौरी को तप से मुक्त किया। फिर देवी से आज्ञा लेकर ब्रह्मा के अंतर ध्यान हो जाने पर देवी ने हिमालय सहित अपनी माता मीना को देखा। विरह को ना सहने वाले माता पिता को प्रणाम तथा आश्वस्त कर तपोवन के वृक्षों को प्रणाम कर वह वृक्ष देवी की के वियोग में फूल रूपी आंसू गिराते हुए और पेड़ की शाखा में बैठे पक्षियों के शब्दों से व्याकुलता तथा विलाप को प्रकट करते हुए सखियों से कहकर पति को देखने के लिए शीघ्रता करती हुई अपने निजी पुत्र के समान उस बाग को आगे करके अपने शरीर की प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई गौरी उस मंदर पर्वत की ओर गई, जहाँ पति महेश्वर थे, जो संपूर्ण संसार की सृष्टि पालन विनाश करने वाले थे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में व्याघ्र गति वर्णन नामक 26वां अध्याय समाप्त। अथ सप्तविंशो अध्याय। ऋषियों ने कहा, अपने गौर वर्ण वाले दिव्य शरीर को धारण कर हिमालय की कन्या घर में प्रवेश कर अपने पति को किस भाव देखने लगी। प्रवेश करते समय द्वार पर स्थित गणेशों ने क्या किया और उन्हें देखकर उसने क्या किया। वायुदेव ने कहा, उस प्रेम रस का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता, जिस प्रेम से प्रेमियों का भाव
भर लिया। देवी के आने के लिए उत्सुक महादेव जी ने द्वार पर द्वारपालों को रखा था। वे उन्हें देख उत्सुकता से भीतर आई और शिव जी को देखने लगी। उन उन प्रेमपूर्ण भावों से भवन के भीतर स्थित गणेशों ने सादर देवी को प्रणाम किया और देवी ने शिव जी को प्रणाम किया। जब तक वे प्रणाम कर उठी नहीं तब तक शिव जी ने हाथों से पकड़कर आलिंगन कर अत्यंत प्रसन्नता से अपनी गोद में बिठाने के लिए शिव जी तत्पर थे। तब तक वे पलंग पर लेट गई। उस मुस्कुराती हुई देवी को बल से अपनी गोद में बिठाकर प्रसन्न होकर आंख खोलकर उनकी मुख शोभा को माना पी रहे हों उनसे पहले बात करने लगे। महादेव जी ने कहा, हे स्वर्ग सुंदरी, तुम्हारी वह पहले की मानसिक स्थिति बीत गई। कोष के कारण जो आपको कोई समझ ही नहीं पाया था। हे सुध्रुव, अब तो तुम से काली गोरी कहते हुए मुझे तुम्हारे स्वभाव के कारण भय लग रहा है। अपनी इच्छा के कारण तुमने मेरा परम भाव भुला दिया, जिसके कारण मन में कलुषता पैदा नहीं होती है। वे साधारण मनुष्यों के समान परस्पर कटुता के कारण होते हैं, परंतु जो तुम्हारा मेरा प्रेम है वह चराचर में नहीं है। मैं अग्नि धारण करने वाला हूँ, तुम सोम रूप सिर में स्थित हो। इस प्रकार अग्नि सोमात्मक संसार हमसे ही स्थित है। संसार के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले हम दोनों के बिछोह से संसार असहाय हो जाता है। शास्त्र युक्ति के निश्चित किया हुआ इसमें दूसरा हेतु है, क्योंकि ये स्थावर जंगम रूप संसार वाणी और अर्थ के समान परस्पर अभिन्न है। तुम साक्षात अमृतमय वाणी हो और मैं अर्थ रूप अमृत हूँ। अंत ये दोनों अमृत कैसे परस्पर बिछोड़ सकते हैं? विद्या के ज्ञान से तुम और तुम्हारे ज्ञान से मैं जाना जाता हूँ। विद्या और वेद्य आत्मा वाले हम दोनों का वियोग कैसे हो सकता है? मैं अपने ही प्रयत्न से इस संसार की सृष्टि और संहार नहीं करता हूँ। ये सब तुम्हारी आज्ञा से होता है। वह आज्ञा रूप तुम हो। आज्ञा का सार ही ऐश्वर्य, उसका लक्षण स्वतंत्रता है। आज्ञा के अतिरिक्त ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे होगी? हम दोनों वियोग दशा में किसी प्रकार नहीं रह सकते। फिर भी देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए ही मैंने तुमसे वैसा कहा। तुम्हें भी ये रहस्य मालूम था, फिर तुम कैसे कुपित हुई? तीनों लोगों की रक्षा के लिए तुम मुझ पर कुपित हो गई, जिससे प्राणियों का आयत हो। वह तत्व तुम में नहीं है। इस प्रकार शिव जी के प्रिय भाषण करने पर श्रृंगार भाव की सार स्वरूप स्वाभाविक सुंदरी परमेश्वरी अपने पति के मधुर वचनों को सुनकर मुस्कुराई। लज्जा से कौशिकी वास्तविक वर्णन के अतिरिक्त कुछ नहीं बोली। उस देवी का मैं वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। देवी ने कहा, जैसे कौशिकी की को मैंने उत्पन्न किया उसे आपने नहीं देखा, वैसी कन्या संसार में ना हुई और ना होगी। उसका बल वीर विंध्याचल है। शुम निशुम की युद्ध भूमि में मरना ही उसकी विजय है। लोगों को प्रत्यक्ष फल का देना तथा उनकी रक्षा ये ब्रह्मा जी करेंगे। इतना कहते हुए देवी की आज्ञा से उनकी सखी ने उस बाघ को ले लाकर सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी ने कहा, हे देव, मैं ये उपहार लाई हूँ, इस बाघ को देखिए। इससे बढ़कर मेरा कोई सेवक नहीं है। इसने मेरे तपोवन की दुष्ट समूह से रक्षा की थी। ये मेरा अत्यंत भक्त मेरा द्वारा रक्षित होने से निश्चिंत है। ये अपने देश को छोड़कर आपकी कृपा को पाने के लिए यहाँ आया है। यदि आपको मुझसे प्रेम है और अधिक प्रीति करते हैं तो हे ईश्वर, मेरे अंतपुर के द्वार पर नंदी की आज्ञा से द्वारपालों के साथ उनके विशिष्ट चिन्हों सहित ये रहे। वायुदेव ने कहा, इस प्रकार मधुर एवं प्रेम रस से सने हुए देवी के सुंदर वचनों को सुनकर मैं प्रसन्न हूँ, ऐसा शिव जी ने कहा। तब शिव जी ने उस बाघ को देखा। वह सोने का डंडा लिए, रतन जटित रंग बिरंगा कंचुक पहने, सर्प के समान छुरी लिए, रक्षक के वेश को धारण कर गणपति हो गया, क्योंकि इसने उमा सहित महादेव और नंदी को प्रसन्न किया। तब से इसका नाम सोम नंदी हो गया। इस प्रकार भगवान चंद्रशेखर देवी की इच्छा पूर्ति कर उन्हें दिव्य भूषणों और रत्नों से भूषित करने लगे। तब शशांक भूषण शिव जी गिरिजा पुत्री सर्वांग सुंदरी गौरी को गौरव के साथ पलंग पर बैठाकर उत्तम अंगों के अनुरूप आभूषणों से उन्हें विभूषित करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में गौरी श्रृंगार नामक 27वां अध्याय समाप्त। अथाष्टविंशो अध्याय। ऋषियों ने कहा, देवी को समझाते समय शिवजी ने ये क्यों कहा कि ये संसार अग्नि सोमात्मक तथा वागात्मक है? ऐश्वर्य आज्ञा के साथ वाला है, तुम आज्ञा स्वरूप हो। इस विषय को हम क्रम से सुनना चाहते हैं।
वायुदेव ने कहा, रुद्र का जो घोर तेजस्वी शरीर है उसी को अग्नि कहते हैं, तथा शक्ति का अमृतमय शरीर सोम है। यही शक्ति का शांतिमय शरीर है। उस अमृत में जिसकी प्रतिष्ठा है वह स्वयं तेज की विद्या कला है। वे ही रस, तेज, पृथ्वी आदि परमाणुओं में रहते हैं। तेज की वृत्ति सूर्य अग्नि भेद से दो प्रकार की होती है। वैसे ही रस की वृत्ति भी सोमात्मक तथा जलात्मक होती है। विद्युत आदि तेज स्वरूप है और मधुर आदि रस है। तेज और रस भेदों से ये चराचर जगत स्थित है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत घृत से अग्नि बढ़ती है। अतएव अग्नि सोम संसार के हित कारक है। हवि से फसलों की वृद्धि होती है, सेवसों की वृद्धि के लिए वृष्टि होती है। इसी प्रकार अग्नि सोम द्वारा जगत का पालन होता है। अग्नि की ज्वाला जहाँ तक ऊपर हो उठती है, जहाँ तक शांत अमृत है, जहाँ अग्नि का स्थान है, वहाँ से सोम उत्पन्न होता है। अतएव नीचे से कलाग्नि और ऊपर से शक्ति का आदान प्रदान होता है। आधार शक्ति के धारण किया हुआ कलाग्नि ऊर्ध्वगामी है और शिव शक्ति स्वरूप सोम नीचे को चलता है। ऊपर शिव, नीचे शक्ति, ऊपर शक्ति, नीचे शिव है। इस प्रकार ये संपूर्ण संसार शिव शक्ति स्वरूप है। बार बार अग्नि द्वारा जलाया गया ये जगत है। अंत ये भस्म अग्नि का वीर्य कहा जाता है। जो इस प्रकार भस्म के स्वरूप को जानकर अग्नि रीति इत्यादि मंत्रों से भस्म स्नान करता है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य भस्म को सोम से गिलाकर योग संबंध के बिना प्रयोग करता है वह प्रकृति के अधिकार में आ जाता है। योग युक्ति से उस भस्म को गीला करके शक्ति स्वरूप अमृत वर्षणी वाले अधिकार से मुक्त हो जाता है। इसलिए यह अमृत का संगम मृत्यु से विजय पाने के लिए होता है। जिसने शिव शक्ति रूप अमृत का स्पर्श पा लिया है उसे मृत्यु का भय कहाँ। जो इस गुप्त अग्नि के पलावन को समझता है वह अग्नि सोममय संसार को छोड़कर फिर जन्म नहीं लेता। जो शिवाग्नि में शरीर को जलाकर शक्ति के सौम्य अमृत से योग मार्ग द्वारा आप लावन करता है वह अमृत हो जाता है। शिव जी द्वारा कहे हुए इस अर्थ को हृदय में धारण कर इस अग्नि सोमात्मक संपूर्ण संसार को जानना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में भस्म तत्व वर्णन नामक 28वां अध्याय समाप्त। अथय कौन त्रिंशो अध्याय। वायुदेव ने कहा, अपने संसार के वागर्त स्वरूप का वर्णन करता हूँ जिससे ज्ञान के 6 मार्गों का भली भांति ज्ञान हो जाता है। उसे मैं संक्षेप से कहता हूँ। कोई भी शब्द अर्थ रहित नहीं है और ना कोई शब्द निरर्थक है। इसलिए समय पर सभी शब्द अपने अपने अर्थ को बतलाते हैं। ये प्रकृति का परिणाम शब्द अर्थ रूप से 2 प्रकार का कहा गया है। इसी को शिव शिवा की प्राकृति विभूति कहते हैं। शब्द रूप विभूति को विद्वान स्थूल, सूक्ष्म, पराभेद से 3 प्रकार की कहते हैं। उसका स्थूल रूप ही सुनाई देता है। सूक्ष्म विभूति मनमयी परा चिंता से रहित है। वही शिव तत्व का आश्रय लिए क्रिया शक्ति है। ज्ञान शक्ति के योग से ईश्वर की इच्छा के साथ संपूर्ण शक्तियों की समष्टि है। आत्म शक्ति कही जाती है। वही संपूर्ण कार्यों की मूल प्रकृति है। वही विशुद्ध मार्ग रूपनी कुंडलिनी माया है। वह विभाग स्वरूप है। उसी से षड्ध आत्मा विस्तृत होती है। उसमें शब्द तथा अर्थ के 3-3 मार्ग कहे गए हैं। सभी पुरुषों के अपनी शुद्धि के अनुसार लय तथा भोग के अधिकार बंटे हुए। वे तत्व कलाओं से यथोचित बंधे हुए हैं। प्रकृति के आरंभ में वे परिणाम से 5 प्रकार के हैं। वे कला, निवर्तित आदि इसमें निश्चित रूप से पर्याप्त है। अब शब्द मार्गों को कहते हैं मंत्राधव, पदाधव और वर्णाधव, भुवनाधव, तत्वाधवा, कलाधवा। इन सब में परस्पर व्याप्य व्यापक भाव स्थित है। मंत्र सब पद तथा वाक्यों से व्याप्त है। वर्ण समूह से व्याप्त को विद्वान पद कहते हैं। वर्णों से संसार व्याप्त है क्योंकि उन वर्णों की प्राप्ति भुवनों में प्राप्त है। भुवन भी तत्वों के समूह से बाहर भीतर से व्याप्त है। वे अनेक कारण तत्वों से अनेक प्रकार से व्याप्त है और जो इस ब्रह्मांड को भीतर हैं। शैव शास्त्रों का तथा सांख्य शास्त्र में प्रसिद्ध तत्वों का पुराणों में प्रतिपादन किया गया और जो शिव शास्त्र में प्रसिद्ध है वह संपूर्ण तत्व कलाओं से ठीक ठीक व्याप्त है। परा प्रकृति के आदि में जो 5 प्रकार के परिणाम वाले हैं वे कला, निवृत्ति, प्रतिष्ठा, शांति, विशुद्ध रूप वाली हैं। इन कलाओं से परे वह पराशक्ति उक्त 6 मार्गों से मिलकर व्याप्त है। पर प्रकृति भाव का वह सत्यवादी शिव तत्व रूप से इन 6 मार्ग में विद्यमान है। शक्ति से लेकर पृथ्वी तक
शिव तत्व से प्रकट है, उससे उस एक से ही ये सब उस प्रकार व्याप्त है जैसे मिट्टी से घट आदि। जो षड्धव से प्राप्त होती है वह शैव परम धाम है। व्यापिका तथा अव्यापिका शक्ति 5 तत्वों के शोधन से जानी जाती है। निवृत्ति कला से रुद्र तक अंड की स्थिति शोधी जाती है। प्रतिष्ठा कला से ऊपर अव्यक्त तक का शोधन किया जाता है। विद्या से ऊपर विद्वेश्वर तक शुद्ध होता है। शांति कला से ऊपर अधव पर्यंत शांतातीत से शुद्ध होती है। जिससे पर प्रकृति के योग से परम व्योम कहते हैं। इन्हीं 5 तत्वों से सब संसार व्याप्त है। साधकों को उसी में सब देखना चाहिए। अध्व व्याप्ति बिना जाने जो शुद्धि करना चाहता है वह ठग है, उसे शुद्धि का फल नहीं मिलता, उसका श्रम वृथा है, वह अध्यो योनि में जाने के योग है। शक्तिपात के योग से तत्व के बिना व्याप्ति एवं विशुद्धि को कोई नहीं जान सकता। शिव की शक्ति की आज्ञा है, वही शिव से संबंधित चैतन्य रूपा परमेश्वरी है, जिसके साधन भूत सब में शिव स्थित है। न आत्मा न माया न ये विकार है। यदि वास्तविक रूप से विचार किया जाए तो न बंधन है न मुक्ति है। बंध मुक्ति की करने वाली सब ऐश्वर्य की पराकाष्ठा शिव की विचारिणी शक्ति है। वे शिव के उन भावों की समाधर्मनी है। वे शिव उसी से गृहस्थी है और वह शक्ति उनसे सदा गृहणी है। उनका सनातन रूप जो कार्य है वही प्रकृति से उत्पन्न संसार है। शिव करता है, शक्ति कारण रूपा है। एक ही शिव 2 रूपों में से स्थित हैं। कुछ लोग उन्हें स्त्री पुरुष भी रूप भी कहते हैं, दूसरे उन्हें शिव जी की पराशक्ति कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य और उसकी प्रभा उससे भिन्न भी है अभिन्न भी है, वैसे ही शिव पर हेतु है और उनकी आज्ञा परमेश्वरी है। उन्हीं से वह शिव की अविनाशिनी मूल प्रकृति माया महामाया त्रिगुणात्मिका प्रकृति कार्य भेद से 3 प्रकार की होकर 6 मार्गों को प्रकट करती है। वही वाणी अथर्मय षड्धव है जिससे सब जगत व्याप्त है। इसी का विस्तार शास्त्रों में किया गया है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में वागात्मक तत्व वर्णन नामक 29वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।